कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू हो चुका है और इसी के साथ शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश को ताक पर रखकर सुबह से ही इन शराब की दुकानों पर भीड़ लग रही है। लॉकडाउन के पहले 2 चरण में जब शराब की दुकानें बंद थी, तो न केवल शराब पीने और बेचने वालों को, बल्कि राज्य सरकारों को भी बेचैनी हो रही थी। राज्य सरकारों की बेचैनी तो इस कदर थी कि लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को शराब की दुकानें खोलने के लिए पत्र लिखना भी शुरू कर दिया था। कई राज्य तो यहाँ तक तैयार थे कि शराब की होम डिलीवरी भी कर दी जाएगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर ये बेचैनी क्यों? तो इसका जवाब छुपा है शराब से होने वाली कमाई के गणित में, जिसे जानने के बाद भले ही आप शराब पीते हो या उससे नफरत करते हो, लेकिन मानने लगेंगे कि शराब की दुकानें अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिए कितनी जरूरी हैं। दरअसल ये शराब ही है जो तमाम बुराइयों के बावजूद अर्थव्यवस्था को संभालने में सबसे अहम किरदार निभाती है। मंदी के दौरान भी शराब की बिक्री कम नहीं होती है। अर्थव्यवस्था को मदहोशी न हो, इसलिए जरूरी है कि शराब की दुकानें खुली रहें। पहले लॉकडाउन और लॉकडाउन 2 के दौरान सब कुछ बंद रहा। इस दौरान शराब की बिक्री भी बंद थी, जिसकी वजह से रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खुलने से एक बार फिर ये आय शुरू हो सकेगी। अधिकतर राज्यों की 15 से 30% आय शराब से ही होती है। 2019 में केवल शराब से ही राज्यों को 2.48 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2018 में 2.17 लाख करोड़ रुपए और 2017 में 1.99 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो शराब से एक्साइज ड्यूटी और अन्य टैक्सों की वजह से उसे एक महीने में करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 2019-20 में महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए, यूपी को 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 21,500 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 20,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान को 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब को 5,600 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दरअसल शराब अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है, जिससे राज्यों की तगड़ी कमाई होती है। ऐसे में राज्य अपने हिसाब से इसकी कीमत तय कर सकते हैं। अगर तमाम चीजों से कमाई कम हो जाए, तो राज्य शराब पर टैक्स और अधिक कर अपनी आय को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। वैसे भी शराब पीने वाले महंगी और सस्ती शराब नहीं देखते हैं। तमाम चीजों पर जीएसटी घटने से राज्य सरकारों की कमाई पर भी असर पड़ा, लेकिन शराब हर नुकसान की भरपाई करने का जरिया बन गई है।